रही है, जय जयकार है, आनंद है। जन्म एक मिले सपने हूँ देखा, जन्म एक मिले सपनों देखा, जन्म एक मिले सपनों देखा, प्रेम प्रगट भय, प्रेम प्रगट भय मिले उपदेशा, आरती बड़ी प्रसन्न है। समय आने पर आरती ने जो है एक पुत्र का जन्म दिया। कौन से महीने में मेरे भक्तों? भादौ शुक्ल द्वादशी, भादौ शुक्ल द्वादशी, अभिजीत अति दिन परम अजी अविनाशी, आदित्य घर बामन लियो दिन जन्म, आदि अविनाशी आदित्य घर बामन लियो दिन जन्म। आरती की यहां प्रभु ने अवतार लिया। बड़ा सुंदर भाव है। कौन से नाम से नामकरण हुआ? नाम रखे या बामन। बोल बामन भगवान की। बामन नाम रखा गया। सतयुग में ब्राह्मण का 5 वर्ष में जनेऊ हो जाता था। सतयुग में। त्रेता में ब्राह्मण का जनेऊ 7 वर्ष में। द्वापर में ब्राह्मण का जनेऊ 9 वर्ष में। अब कलयुग में 17 वर्ष में हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है? क्षत्रिय का जनेऊ सतयुग में 7 वर्ष में, त्रेता में 9 वर्ष में, द्वापर में 11 वर्ष में और क्षत्रिय का कलयुग में 19 वर्ष में। लेकिन अब क्या है? ब्राह्मण क्षत्रियों में जब तक लल्ला को भोंप नाई हुई, तले जनेऊ नाई हुई, भले धीरे धीरे बूढ़े हो जाए। जब जनेऊ होगा तब नहीं हो पाएगा, जब शादी तय होगी तब। इधर यज्ञ में संस्कार हुए, यज्ञ में संस्कार हुआ। सूर्य ने भद्रमियों गायत्री दी, बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया। भगवान वामन का यज्ञ में संस्कार होने जा रहा है। कश्यप जी ने मेखला पहनाई, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्तऋषियों ने भद्रमियों कुशा दी है, सरस्वती जी ने अक्षमाला दी, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और मां अंबिका ने स्वयं भिक्षा डाली। ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार होता है। हर बालक का एक बार संस्कार, लेकिन ब्राह्मण का संस्कार 2 बार। कैसे? एक होता है नामकरण संस्कार और दूसरा है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीतो परम पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयु समग्रं प्रतिमाच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुते। यज्ञोपवीत जिस बालक के पड़ जाता है वो पवित्र हो जाता है। हाँ, देखो ब्राह्मण के यहाँ अगर बालक जन्म ले तो सूर्य भगवान को बड़ी प्रसन्नता है। सूर्य भगवान कहते हैं हमारा 1 लोटा जल बढ़ गया। लेकिन आजकल के ब्राह्मण के यहाँ बच्चा ले भाई जल छोड़ो,
जीवन में ना एक घूट भर चढ़ा सकता है। वैसे अगर कुछ न कर पाओ तो कम तुम सूर्य भगवान को एक लोटा जल तो चढ़ाना चाहिए जरूर। भगवान का सुंदर रूप बन गया और रूप बनने के बाद में भगवान की रचना लगी है कहा राजा बलि के यहाँ की। राजा बलि के यहाँ भगवान जा रहे हैं, आनंद है, जय कार होता है, पुत्रमियों चले जा रहे हैं प्रभु वामन भगवान राजा बलि के यहाँ। उधर राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ का निर्माण करता है, यज्ञ का निर्माण करता है और जो मांगता है उसे वही देता है, जो मांगे उसे वही मिलता है। वहां पर संपत्ति धन की पुत्रमियों कमी नहीं है। नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ का निर्माण हो रहा है, राजा बलि जा रहा, राजा बलि के यहाँ वामन भगवान जा रहे हैं। वामन भगवान ने बड़ा सुंदर भेष बना लिया है। कैसा भेष है मेरे भक्तों, ध्यान देना कि कैसा भेष है। ब्राह्मण देवता का भेष देखिए उत्तरमियों कि तन पर वह पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, तन पर वह पीतांबर न रहा, अरे छोटा सा पीला कम्बल है, और वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, वह शंख नहीं वह चक्र नहीं, सीधा सागर है। न शंख है न चक्र है, हाथों में दंड कमंडल है। कश्यप जी के पुत्र बने हैं, मारुति बड़ी प्रसन्न है। किसी का बालक अगर परोपकार कर दे, भक्ति मई हो जाए और किसी का नाम रोशन करने जा रहा हो तो सबसे बड़ी प्रसन्नता अगर है तो किसको, एक माँ को। माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि अपने पिता का, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम चलाएगा। हाथ उठा के प्रेम से बोलो राधे राधे। और माँ इसीलिए बच्चे को जन्म देती है। पुत्री से नाम नहीं चलता है, पुत्री से नाम नहीं चलता है, नाम पुत्र से चलता है। क्योंकि पुत्री ये पराई धरोहर है और पुत्र स्वयं का बक्सा है। पुत्री जहां जन्म लेती है वहां कभी गृहस्थी नहीं बसाती है, और पुत्र जहां जन्म लेता है वहीं पर गृहस्थी बसाता है। क्योंकि माताएं एक बड़ी सुंदर गीत गाती हैं, माताएं सुंदर गीत गाती है जब विवाह होता है तब कि एक गिरैया में जौ बई ने, एक में बई दे धान। जौ और धान में कितना अंतर है मेरे भक्तों, कितना अंतर है जौ और धान में। इधर हमारे भाई गोविंद सिंह की माता जी, गोविंद सिंह की माता जी के द्वारा 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। शुभ आशीर्वाद है और भक्ति जागृत करता है। पुत्र की तरक्की होते रहे यही मेरी कामना है, भाव है। एक गिरैया में जौ बई दीने, एक बई दे धान। धान जहां बोओगे जिस खेत में उसमें फसल नहीं देता है। एक खेत में अगर बोओगे उखाड़ करके दूसरे में लगाओगे तब फसल देता है, और जो जहां बह दोगे वहीं पर फसल तैयार करता है। हाथ उठा के प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन भगवान जा रहे हैं क्योंकि बैजंती कौस्तुभ भूल गए और सीधी तुलसी की माला है। माला दवाई है तुलसी की, और ब्रह्मांड दबाने वाले के तब ही एक मृग छाला है।
हमारे भाई सुधीर दूध वाले श्रीवास्तव जी 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे 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 राधे। ब्रह्मांड दबाने वालों के दब रही एक मृगशाला है। भगवान मृगशाला बैठे हैं। बानर भगवान राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। आनंद है तेरी बीती जाती धीरे धीरे सारी रे ओ तेरी बीती जाती तेरे बीते जाती धीरे धीरे सारी रे ओ सारी रे उमर सारी रे उमर गुप्त दान अर्पण हो रहा है। शुभकामनाएं प्रसाद दिए जाए। अंजन जी के यहाँ से 11 मुद्राओं का दान शुभ आशीर्वाद। जब जन्म लिया था तूने तब कौश दिया था मैंने। जन्म लिया था तूने तब कौश दिया था मैंने। जब जन्म लिया था तूने तब कौश दिया था मैंने। जब जन्म लिया था तूने तब कौश दिया था मैंने। कुछ भजन तो करो कुछ इंदर बाल जी के द्वारा प्रसाद ले लो। प्रसाद 11 मुद्राओं का दान है। जब जन्म लिया था तुमने तब कौश दिया था मैंने। जन्म लिया था तुमने तब कौश दिया था मैंने। और कुछ फिक्र तो करो कुछ अपने जीवन के लिए कुछ फिक्र तो करो अपने जीवन के लिए जाती धीरे धीरे सारी सारी रे उमर और सारी रे उमर सारी रे और सारी रे उमर तेरे बीते जाती धीरे धीरे सारी रे उमर तेरे बीते जाती धीरे धीरे सारी रे माता जी के द्वारा गुप्त दान हो रहा है। फल अर्पण है। शुभकामनाएं प्रसाद ले लिए। क्या नाम है बच्चे का? कल्लू जगह निवासियों प्रेमियों भी शुभकामनाएं। तेरी बीती जाती धीरे धीरे सारी रे उमर 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 तेरी बीती जाती धीरे धीरे सारी रे उमर। राजा बलि के यहाँ बामन भगवान जा रहे हैं। राजा बलि जो आता है उसका स्वागत करता है। राजा बलि के यहाँ जो आता है उसका स्वागत करता है। मेरे भक्तों भगवान की भक्ति की कामना हो रही है। जय जयकार। राजा बलि ने दूर से ही देखा। दूर से राजा बलि प्रसन्नता की ओर जा रहा है। राजा बलि ने दूर से देखा मेरे भक्तों
मालूम पड़ता है कोई ब्राह्मण बालक है, क्योंकि ब्राह्मण बालक चंदन लगाए हैं। चंदनस्य महापुण्यो पवित्रम कुरु चासनम। चंदन लगाने से मस्तक पवित्र हो जाता है, और जब मस्तक पवित्र हो जाएगा तो बुद्धि तो स्वतः पवित्र हो जाएगी। हाथ उठा के जोर से बोलो राधे राधे। ब्राह्मण के चंदन तिलक यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य होना चाहिए, कम से कम एक बार तो लगाई जाएगी। राजा बलि ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण बालक है, आकर के दंडवत प्रणाम किया। अब कौन है वामन भगवान? कौन है राजा बलि के लिए? अतिथि, न जान है न पहचान है, न कोई परिचय है, यही तो देवता के स्वरूप है। ब्राह्मण को देवता क्यों माना गया? ब्राह्मण के मुख में मंत्र हैं, मंत्रों के अधीन देवता हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता माना गया। अब बिना मंत्रों के कोई कार्य शुभ होता नहीं है। नता बिना मंत्र के देवता आएंगे। मंत्र किनके पास आए? वो ब्राह्मण के पास। हमने देखा लोग कथा तो हर व्यक्ति से करा सकते हैं, हाँ, लेकिन जब लड़का पैदा होता है तो पंडित जी से पूछी, देखो मूल तनाई, लड़के की शादी होगी तो पंडित जी को ढूंढेंगे, तो कथा के लिए पंडित जी को थोड़ा ढूंढ रहे हैं। अरे जब लड़का पैदा होता है जब पंडित जी की याद करते हो, और जब लड़की की शादी होती है तब भी ब्राह्मण की याद करते हो, तो मेरे भक्तों कथा के लिए भी ब्राह्मण को याद कर लो। भगवान की कामना है। क्या नाम है इनका? ले इधर 11-21 मुद्राओं का दान आवास के द्वारा शुभकामनाएं। जय श्री राधे, प्रसाद ले लो। ऐसी भगवान की कामना है। राजा बलि ने प्रणाम किया, कहने लगे महाराज और मैं यज्ञ करता हूँ। राजा बलि की रत्नमाला खरीदी पत्नी। रत्नमाला ने कहा अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं अपने पुत्र को दूध पान कराता। हाँ, कोई सुंदर बालक अगर हो तो माताओं की दृष्टि लग जाती है, इसीलिए जब माताएं बच्चा का कोई जन्म होता है, हाँ, तो शाम जब बच्चे लिटौती हैं तो सोचो किलो खाड़ मिर्चा चूल्हे में झोंक दी, क्योंकि नजरें इतनी लग जाए। अब अगर कोई देखने वाला आ जाए तो एक नीचे तौलिया, उसके ऊपर एक बिछौनिया, फिर उसके ऊपर एक और तौलिया, फिर उसके ऊपर एक रुमाल, फिर अपने धोती वाले खूंट से मुसीगा लगाई दी, यानी कि उसे हवा नहीं लगनी चाहिए, गर्मी में भी बंद। आज प्रेमियों, राजा बलि वामन भगवान ने दर्शन किया और रत्नमाला कहने लगी अगर पुत्र मेरा ऐसा होता तो मैं दूध पान कराती। भगवान कहने लगे दोनों भाव तुम्हारे सही होंगे, तुम्हारा पुत्र भी ऐसा होगा और तुम्हारा दूध भी पान करेगा। आनंद ही आनंद है। राजा बलि कहने लगे महाराज मैं यज्ञ का निर्माण करता हूँ, आप जो मांगो वो मांग लो। आजकल तो पंडित लोग ऐसे, मैं कहा तुम्हारी भैंसे ही मांगे बैठे 50,000, जिसके पास एक है या दो है 50,000 की भैंस भैया कौन दान में दे देगा? दान होता है श्रद्धा का। मेरी बात सुनो, दान है श्रद्धा का। श्रद्धा का दान अगर दोगे देने वाले को भी कल्याण होगा और लेने वाले का कल्याण। और दान तुम दे रहे हो, तुम्हारा आत्मा तुम्हारी कुलमुला रही है, लेने वाला रो रहा है, न वो लगेगा अब का और न लगेगा तब का। हाथ उठा के प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रद्धान भवे गोलो नवम दृष्टिम बलदतः प्रियम कारणम सर्वे अवरोगम संशेषता।
जब श्रद्धा का दान दिया जाता है तो हमारे सब रोग दूर हो जाते हैं। सारे रोग मेरे भक्तों, जब रोग दूर हो जाएंगे, दुख मेरा दूर हो जाएगा, तो ये संपन्नता ही प्राप्त होगी प्रभु। राजा बलि कहने लगा, महाराज मैं यज्ञ का निर्माण करवाता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, जो मांगो वो मांग लो। वामन भगवान चुप है। वामन भगवान कहने लगे, अरे मूर्ख, मुझे क्या मालूम है तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, तो क्या है? राजा बलि कहने लगा, महाराज मैं बताता हूँ मेरे यहाँ क्या है। चाहे मनहर महल गुदगुदी सुख की सैया, अथवा गजरत की दूध की सीधी गैया। महाराज हमारे यहाँ महलों में बहुत सुंदर बेड पड़ा है, आराम करो। मेरे पास गौएं हैं, चाहे जितनी ले लो। और आपके अब चाहे हमारे महलों में राजा बन के रहो। दामद भगवान कहने लगे, मिला हीरा न जानी और मिला हीरा जन्म न, चलिए, और कदर जानी मिला हीरा जानी, कदर जानी मिला हीरा कदर जानी मिला हीरा। कदर जानी है, कदर जानी, कदर जानी है, कदर जानी मिला हीरा जन्मा, और कदर जानी मिला हीरा जन्मा, कदर जानी मिला हीरा जन्मा। हर दम है